बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हमने लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 15 के अंदर एक्सरसाइज 7.2 कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ें उसकी करते हैं और उसके बाद 7.3 के हम क्वेश्चंस करेंगे जो सिलेबस के अंदर हैं। 7.3 के अंदर हमने डिस्कस करनी है इनइक्वालिटीज़। पहले हम इक्वेशंस को, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस थी, उसको डिस्कस कर रहे थे। आज हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करना है कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं। इनइक्वालिटी से जैसे हमारे पास लफ्ज़ से ही इंग्लिश में लफ्ज़ का अगर इनइक्वालिटी हम लफ्ज़ लें तो हमारे पास मीनिंग ही ये आता है कि दो चीज़ें जो आपस में इक्वल ना हो। तो दो चीज़ें अगर आपस में इक्वल नहीं होंगी तो वो या तो एक दूसरी से बड़ी हो सकती है या एक दूसरी से छोटी हो सकती है। इस तरीके से हम ज़िंदगी में डेली लाइफ में अगर एग्जांपल्स लें तो अगर हम दो बॉयज़ की आपस में या दो बंदों की अगर मिसाल ले लें कि एक बंदा या तो एज वाइज दूसरे के या तो इक्वल हो सकता है या क्या हो सकता है उससे छोटा हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। तीन हमारे पास कंडीशंस हो सकती हैं। या हमारे पास हम किसी चीज़ के बारे में अगर कोई आइडिया लगाते हैं कि ये चीज़ या तो उसके इक्वल हो सकती है या उससे छोटी हो सकती है। इसी तरीके से ये जो चीज़ें हम कहते हैं ना, हमारे पास या छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है, ठीक है, या बड़ी होगी, मस्ट बड़ी होगी, छोटी होगी, वो चीज़ें इनको हम मैथ्स के अंदर किस तरीके से डिस्कस करते हैं। तो हमें सबसे पहले इसका आइडिया हमारे पास थॉमस हैरिट एक मैथमेटिशियन था, इंग्लिश मैथमेटिशियन था, उसने हमें इसके बारे में थोड़ा सा मुतारफ़ करवाया। उसने हमें बताया कि एक नंबर, अगर आप एक नंबर को दूसरे नंबर में से, फॉर एग्जांपल लेट ए माइनस बी मैं करता हूँ, अगर ए बड़ा हुआ, ए यहाँ पर बड़ा हुआ और बी जो है, अगर फॉर एग्जांपल इनको दोनों को माइनस करते हैं आंसर पॉजिटिव आ जाता है। मैं ऐसे कह देता हूँ ए माइनस बी, यहाँ पर कोई भी नंबर रख लें, आप कोई नंबर रखें ए माइनस बी, आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम कहेंगे कि जो ए वैल्यू है वो बड़ी थी और जो बी वैल्यू है वो छोटी थी। तो अगर हमने इसको डिनोट करना है, मैथमेटिकली इसको डिनोट करवाना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से। ये साइन हम यूज़ करते हैं इसके लिए, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, ए इज़ ग्रेटर देन बी, GRE, ग्रेटर देन, ग्रेटर साइन, ये हमारे पास असल में ग्रेटर के लिए साइन होता है। ए इज़ ग्रेटर देन बी, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, ग्रेटर का साइन है। अगर हमारे पास यहाँ पर ए माइनस बी करने से आंसर नेगेटिव आ जाता है, ए माइनस बी करने से, ए माइनस बी अगर हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं और हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, आंसर क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तो फिर हम कहेंगे कि बी जो है वो नंबर बड़ा था, बी ग्रेटर देन था ए से। या आप दूसरे लफ्ज़ों में इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास ए लेस देन बी था, ए जो है वो नंबर छोटा था बी से। ये जो नोटेशंस हम जो साइंस इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारे पास लेस देन के लिए आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं लेस देन या लेस, ठीक है। ये हमारे पास साइन हम इसके लिए यूज़ कर देते, लेस देन लिख लें, यहाँ पर ग्रेटर देन लिख लें, ये लेस देन का साइन है। अब कोई चीज़ हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हम उसको इक्वलिटी के चांस भी होते हैं, किसी के अंदर हमारे पास इक्वलिटी के चांस भी आ जाते हैं। इसमें मतलब फॉर एग्जांपल मैं कोई नंबर अगर ऐसे लिखा होता है ए इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू बी, इसको पढ़ते हैं ए इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू बी, तो इसमें हमारे पास ये ए बी के बराबर भी हो सकता है और ए जो है वो बड़ा भी हो सकता है बी से, एक साइन ये वाला है। और अगर आप इस तरीके से अगर कोई साइन लिखा हो ए इज़ लेस आर इक्वल टू बी, तो ये भी एक साइन है। हमारे पास ये चार साइंस जो हम इनइक्वलिटी के लिए आमतौर पर यूज़ करते हैं, इनइक्वलिटी के लिए हम ये चार साइंस यूज़ करते हैं। जिस एक्सप्रेशन के अंदर इन चार साइंस में से एक भी साइन आ रहा होगा उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, इनइक्वलिटी कहेंगे। उस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, इनइक्वलिटी कहेंगे। अब बात आ गई लीनियर इनइक्वलिटी की। और दूसरे नंबर पे आपने एक बात ये भी याद रखनी है, नोट के अंदर आप चाहे तो ले, बुक में जहाँ पर डेफिनेशंस दी हुई है वहाँ पर साथ नोट में लिखा हुआ है कि ये जो हमारे पास ए इज़ ग्रेटर देन बी, इसको कहते हैं हमारे पास स्ट्रिक्ट, ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी, स्ट्रिक्टली, या हमारे पास स्ट्रॉन्गर, ए इज स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन बी। और हमारे पास इसमें हमारे पास क्या कह देंगे, ए इज वीकर, ठीक है, वीक
लेस देन बी या ग्रेटर देन बी, इसमें जब हमारे पास जब इक्वलिटी आ रही होगी तो वीक हमारे पास इनइक्वलिटी होगी, और जब इस तरीके से सिंगल सिंगल वाले आ रहे होंगे, लेस वाला आ रहा हो या ग्रेटर वाला आ रहा हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इनइक्वलिटी। ये बात याद रख लेनी आपने। अब हमारे पास अगर लीनियर इनइक्वलिटी की बात आती है तो लीनियर, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन ऑफ इन विच द वेरिएबल डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1। इसी तरीके से इनइक्वलिटी के अंदर भी हमारे पास ये आ जाएगा, और एक वेरिएबल के अंदर हमने लीनियर इक्वेशन की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें एक वेरिएबल यूज़ होता था, लेट हम उसमें x यूज़ कर लेते थे, y यूज़ कर लेते थे, z जो भी यूज़ कर लें आप। तो इस तरीके से लीनियर इनइक्वलिटी की डेफिनेशन जो हमारे पास है, अ लीनियर इनइक्वलिटी, ये लफ्ज़ इकट्ठा जो है हमारे पास यूज़ करना आपने, लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल x इज ऑफ द फॉर्म, हम उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, ax प्लस बी इज लेस देन 0। यहाँ पर लेस की बजाय आप ग्रेटर देन लगा सकते हैं, ये वाला साइन यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर आर इक्वल टू, लेस आर इक्वल टू, ये चार साइंस में से मतलब ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर आर इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं, लेस आर इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं। इन साइंस में से भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर जो मर्जी लगा लें। तो इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, लीनियर इनइक्वलिटी। लीनियर क्यों कहा, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, हमारे पास डिग्री कितनी है, 1 है यहाँ पर, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, लीनियर इनइक्वलिटी। यहाँ पर जैसे लीनियर इक्वेशन के अंदर हमारे पास a इज़ नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन थी, वैसे ही a इज़ नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन है, क्योंकि जब यहाँ पर a इज़ इक्वल टू हम 0 रख देंगे, अगर हम यहाँ 0 रख दें, x प्लस बी इज़ लेस देन 0 या लेस देन 0 हमने लिया, यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, तो हमारे पास 0 प्लस बी इज़ लेस देन 0 एंड बी इज़ लेस देन 0, तो एक कांस्टेंट वैल्यू जो है हमारे पास लेस देन 0, तो यहाँ पर फिर ये लीनियर वाली कंडीशन जो है हमारे पास वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास लीनियर इनइक्वलिटी के अंदर जो डिग्री होती है वेरिएबल की वो हमारे पास क्या होती है, 1 होती है, लेकिन यहाँ पर डिग्री फिर कितनी हो गई है, 0 हो गई है, x वाली टर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि x की डिग्री यहाँ पर कितनी है, फिर 0 है, तो वो हमारी लीनियरिटी को नहीं करेगी सेटिस्फाई। ये थी हमारी उसकी लीनियर की हमारे पास डेफिनेशन। अब हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं हमारे पास, लेकिन वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो आपने इसमें से जस्ट एक प्रॉपर्टी मैं करवा देता हूँ जो आपकी मोस्टली जो है वो यूज़ होती है। आगे नेक्स्ट हमारे पास सिलेबस में आपके कहीं पे भी यूज़ हो सकती है, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, लॉ ऑफ ट्राइचो भी पढ़ सकते हैं, इसको को भी पढ़ सकते हैं, टॉमी। ये ला गया, वो कहता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ए बी दो नंबर्स ले लेते हैं, बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर में से दो नंबर आप लेते हैं, रियल नंबर में से आपने दो नंबर ले लिया कोई भी, वो दो नंबर्स आपस में या तो एक दूसरे से, एक नंबर जो है वो a इज़ ग्रेटर देन b होगा, या तो a जो है वो बड़ा होगा b से। दो नंबर्स आपने रियल नंबर में से लिए, रियल नंबर के सेट में से, तो तीन कंडीशंस हो सकती हैं उसमें, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो a b से बड़ा होगा, और या a जो है वो b के इक्वल होगा, ये दोनों नंबर्स इक्वल होंगे, या फिर और a इज़ लेस देन b होगा। इसको हम लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी हमारे पास है, या ट्राइचोटोमी इसको पढ़ते हैं हमारे पास, ये आपने इसकी प्रॉपर्टी कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, इसको आपने रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट हम इसकी जो हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं वो हम क्वेश्चन से ही करते हैं, साथ वो आपकी एग्जाम्पल के तौर पर भी हो जाएगा और साथ क्वेश्चन भी आपके सॉल्व होते जाएंगे। तो मैं एग्जाम्पल की बजाय यहाँ पर क्वेश्चन से ही स्टार्ट करवा रहा हूँ आपको। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर हमने 1 पार्ट नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 क्या है हमारे पास क्वेश्चन, 4x माइनस 10.3 इज लेस और इक्वल टू 21x माइनस 1.8 माइनस 1.8, इसको सॉल्व करना है हमने जी। देखिए इसको सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, जैसे हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में हम क्वेश्चन को कर रहे थे या इक्वेशंस में, जैसे सिंपली इक्वेशंस जो लीनियर इक्वेशंस थी
उसमें हम जब सोल्यूशन स्टार्ट करते थे तो हम क्या करते थे, हमारा यही टारगेट होता था कि एक्स वाली वैल्यूज़ को हम एक तरफ लिख लें और जो बाकी कांस्टेंट वैल्यूज़ आ रही हैं उनको दूसरी तरफ ले जाएं। तो इसी तरीके से इसमें भी हमने क्या करना है, एक्स वाली वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा हम ले आया करेंगे और जो बाकी वैल्यूज़ होंगी, जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगी, उनको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 4x, ये इधर 21x है तो इधर आके क्या हो जाएगा -21x लेस देन और इक्वल टू, इसको लेस देन और इक्वल टू पढ़ेंगे हमारे पास -1.8 और ये उधर जाके क्या हो जाएगा +10.3। इसी तरीके से 4x -21x, 21x में से 4x आप निकालेंगे तो हमारे पास रह जाएगा -17x इज लेस और इक्वल टू -1.8 निकालेंगे 10.3 में से 1.8 निकाल दें, 10.3 -1.8 आपका ये आ गया आंसर 8.50। अब बात हमारे पास बेटा ये आ गई कि हमारे पास इस तरफ अगर हम ये -17 को ख़त्म करना चाहते हैं, -17 को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम -17 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे और इधर भी -17 से डिवाइड करेंगे। एक नोट लिख लें चाहे तो आप, जब भी हम लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करें, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड से करें, राइट हैंड साइड से करें, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें राइट साइड पे भी करना पड़ेगा। तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या कर दे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट हो जाएगा। अगर लेस देन आ रहा है तो लेस देन इक्वल टू आ रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, मतलब साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। व्हेन वी मल्टीप्लाई द इनइक्वालिटी क्या लें, लीनियर इनइक्वालिटी क्या लें, लीनियर इनइक्वालिटी with negative sign, then reverse the sign of inequality। इस बात को आपने नोट के तौर पर याद रख लेना है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे -17x डिवाइड -17, मैंने यहाँ पर -17 से डिवाइड किया इसको, ये इस तरीके से, ये हमारे पास क्या थी, लेस देन थी तो ये ग्रेटर हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी हमारे पास है, ग्रेटर हो जाएगी इनइक्वालिटी 8.50 एंड डिवाइड बाई -17। जब ये हमारे पास ये कट जाएंगे तो x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 8.7 डिवाइड हमारे पास 8.50 डिवाइड 17, तो ये हमारे पास आंसर आ गया -0.5, ये आपका आंसर आ गया x का। ये x की वैल्यू ही हमने लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर सॉल्व करनी थी। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, इन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 इसका। पार्ट 4 में हमारे पास उसने दिया हुआ है x -2 × 5 -2x इज ग्रेटर और इक्वल टू 6x -3 होल 1/2, 3 होल 1/2। तो पहले आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, इसको मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास दिया हुआ है, इसको सिंपल फ्रैक्शन के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर लें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ार 6, 6 और 1 7/2 इस तरीके से, और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 2 5 ज़ार 10,
ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x ग्रेटर आर इक्वल टू 6x, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/2 आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। अब इस x और x 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, इस 6x को इधर ले आओ, -6x इज ग्रेटर आर इक्वल टू, ये -10 उधर जाएगा तो हमारे पास +10 हो जाएगा, 10 - 7/2। ये 10 इधर आके प्लस का होगा, मैंने उसको पहले 10 को लिख लिया और बाद में -7/2 को लिख लिया। अब इसको एलसीएम ले लें, इधर हमारे पास रह जाएगा -x सिंपल रह जाएगा यहाँ पर जी। देखें यहाँ पे 5x में से -6x निकालेंगे, या ऐसे कह लेंगे -6x में से 5x निकालेंगे तो हमारे पास माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है तो -x बच जाएगा, विच इज इक्वल टू इज ग्रेटर आर इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास 2, 10 के नीचे 1 है हमारे पास, तो 10 से मल्टीप्लाई 2 होगा तो 20 - 7 -x इज ग्रेटर आर इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास 20 - 7 13/2। अब फिर वही माइनस आ गया, इस माइनस को ख़त्म करना है तो माइनस से आपको -1 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इधर भी -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको या -1 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी वैल्यू को, जब भी हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नंबर माइनस में हो, माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इज लेस आर इक्वल टू, जब ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाला पर हमारे पास साइन जो चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और यहाँ से -13/2 आपका ये आंसर आ जाएगा। ये हमारी क्या आ गई, लीनियर इक्वालिटी का ये आंसर आ गया x का। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो हम देखते हैं पार्ट, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। अब ये वाली इनइक्वालिटीज थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की हैं हमारे पास, आपने थोड़ा सा इसको देखना, 7 - x डिवाइड 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। इसमें 2 इनइक्वालिटीज के साइन यूज हो रहे हैं हमारे पास, तो 3 वैल्यूज, टोटल वैल्यूज कितनी दी हुई हैं, 3 वैल्यूज दी हुई हैं। इतनी मुश्किल नहीं है, ये भी आसान है, उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या कर लेंगे, एक दफ़ा इसको इस इनइक्वालिटी के साथ लिख लेंगे, पहली 2 वैल्यूज़ को, फिर हम 2 वैल्यूज़ को नेक्स्ट वाली 2 वैल्यूज़ को ले लेंगे। इनको इस तरीके से हमने अलग अलग कर लेना है, जैसे हम मॉड वैल्यू के अंदर 2 वैल्यूज़ को अलग अलग कर लेते थे, तो इसी तरीके से हम 3 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 7 - x/2 और यहाँ से 7 - x/2 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 1, इस तरीके से इसको लेकर चल रहे हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2 6 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 7 - x, और इसी तरीके से हमारे पास ये वाला, और 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 7 - x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 1। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, ये x को इधर ले जाएं, 6 को उधर ले जाएं, x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 7 - 6, तो x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 1, एक वैल्यू तो ये आ गई हमारी। इसी तरीके से यहाँ से हम 7 को उधर लेके जाएंगे, -x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 1। जब आप इस 7 को उधर लेके जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, -7, -x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू -6। अब ये माइनस खत्म करना हमने, इस साइड वाला x के साथ वाला माइनस खत्म, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज़ लेस आर इक्वल टू, ये रिवर्स हो जाएगा साइन हमारे पास, इज़ इक्वल टू 6, इधर 6 को -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू 6 लेस आर इक्वल टू 6 आ जाएगा, और यहाँ से x इज़ ग्रेटर दैन 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर अगर आप लिखना चाहते हैं सिंप्लीफाई करके, दूसरे तरीके से अगर आपने आंसर इसको जोड़कर लिखना तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1 एंड लेस दैन आर इक्वल टू 6, ऐसे भी इसको आप लिख सकते हैं। बहरहाल ये आपका ज़्यादा बेटर है कि आपका ये एक x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 आ गया और एक ये आ गया, जस्ट यहाँ तक भी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास
इसके जो मैं होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चंस देता हूँ। इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो आपने होमवर्क में करना है, और इस एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन यही करने थे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।